The topic of this video is SR flip-flop, or you can say set reset flip-flop. This is the very first flip-flop that we are going to take up for discussion. तो ये ब्लैक बॉक्स व्यू है SR फ्लिप-फ्लॉप का। इसमें आपकी बहुत सारी इनपुट्स हैं। क्लॉक जो कि एक इंटीग्रल इनपुट है किसी भी फ्लिप-फ्लॉप में क्लॉक इनपुट आपकी आएगी ही आएगी। SR फ्लिप-फ्लॉप में एज अ नेम सजेस्ट दो इनपुट्स होंगी, S और R। S मीन्स सेट इनपुट, R मीन्स रीसेट इनपुट। यहाँ पर अब दो एडिशनल इनपुट हैं जो आप ओमिट कर सकते हो एक्चुअल में, प्रीसेट और क्लियर। ये इतनी इम्पॉर्टेंट आपकी इनपुट्स नहीं हैं, इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग में। प्रीसेट का मतलब है कि आप अपने फ्लिप फ्लॉप को पहले से ही सेट करना चाहते हैं। सेट करना मीन्स फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 1 करना चाहते हैं, तो प्रीसेट दबाएंगे। ऑब्वियसली Q 1 हो जाएगा तो Q कॉम्प्लीमेंट आपका 0 हो जाएगा। सेकेंडली क्लियर का मतलब है क्लियर कर देना फ्लिप फ्लॉप को, मतलब 0 कर देना इसकी आउटपुट को। और अगर आप इसकी आउटपुट को 0 कर देते हो, आउटपुट को क्लियर कर देते हो, तो ये आउटपुट 0 आनी शुरू हो जाएगी और कॉम्प्लीमेंट जो आपका 1 हो जाना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप से एक ही आउटपुट निकलती है, वो है Q। दूसरी आउटपुट पहली वाली आउटपुट का ही कॉम्प्लीमेंट ही है, तो हम कह सकते हैं कि एक ही आउटपुट निकल रही है फ्लिप फ्लॉप में। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक आपका सर्किट है, एक मेमोरी की तरह वर्क करता है, जो एक टाइम पर एक बिट होल्ड कर रहा है, और वो एक बिट है यहाँ पर Q पर। तो इसकी जो आउटपुट Q की आ रही होगी वो उस समय फ्लिप फ्लॉप होल्ड कर रहा है, ये वाली बिट होल्ड कर रहा है, ये स्टोर है फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी में। मूविंग अप नेक्स्ट, ये आपका इंटरनल सर्किट फ्लिप फ्लॉप का, और लैच जो है बहुत ज़रूरी है, ये फ्लिप फ्लॉप को के आगे लगी होती है। फ्लिप फ्लॉप को हम गेटेड लैच भी कहते हैं। ये देखिए लैच लगी हुई है और उसके आगे गेट्स लगे हुए हैं। गेटेड लैच मतलब गेट्स के थ्रू हम इस लैच को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप देखें S इनपुट, R इनपुट मतलब सेट इनपुट, रीसेट इनपुट और क्लॉक इनपुट दी जा रही है सीधा नैंड गेट्स में सॉरी। और ये नैंड गेट से आउटपुट निकल के आगे आपकी लैच में जा रही है। लैच किससे बनी हुई है? नैंड गेट से। सिमिलरली हम नॉर गेट से भी बना सकते हैं, नॉर लैच से भी बना सकते हैं। देखिए नॉर लैच आपकी, लेकिन दो चेंजेस हैं इसमें। जो गेटेड फ्लिप फ्लॉप बने हुए हैं वो एंड गेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें तो नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं। सेकंड चेंज क्या है? ऊपर वाला गेट जो है वो S इनपुट ले रहा है और नीचे वाला R इनपुट ले रहा है। यहाँ इससे ऑपोजिट है, ऊपर वाला R इनपुट लेगा और नीचे वाला S इनपुट लेगा। नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आगे यही आपको ज़्यादा काम आएगी। आप और से भी नॉर लैच से भी वेरीफाई कर सकते हो वैसे इसको, बट हम यहाँ पर नैंड गेट लैच से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेंगे। तो ये है आपका बेसिकली ट्रूथ टेबल, कंप्लीट ट्रूथ टेबल ऑफ योर SR फ्लिप फ्लॉप। SR मीन्स सेट रीसेट। तो पहली चीज़ कि यहाँ पर अगर फ्लिप फ्लॉप देखें तो इसकी ट्रिगरिंग देख के बता सकते हैं कि यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं है, मतलब ये लेवल ट्रिगर्ड है, और क्लॉक से पहले कोई बबल नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड। तो मतलब जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी ये तब ट्रिगर होगा, क्लॉक की वैल्यू 0 पे ये ट्रिगर नहीं होगा। क्लॉक पल्स हाई होगी ये ट्रिगर नहीं होगा, क्लॉक पल्स लो जा रही है ये ट्रिगर नहीं होगा। तो यू कैन ईजिली से दैट। और जब ये ट्रिगर ही नहीं होगा तो मतलब इनपुट का आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और जो आउटपुट पहले आ रही थी वही आती जाएगी। अब हम 1 बाय 1 इसकी कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं। S को बच्चे बोलते हैं सेट और R को बोलते हैं रीसेट।
जब हम एस को हाई करते हैं, सिर्फ एस को हाई करते हैं, मतलब हम सेट करना चाहते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप को। सेट करना मीन्स उसकी आउटपुट 1 करना चाहते हैं हम। जब हम आर को 1 देते हैं और एस को 0 देते हैं, मतलब हम रीसेट करना चाहते हैं। मतलब अपने फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना मीन्स उसकी आउटपुट 0 लेके आना। जब हम ना सेट करते हैं ना रीसेट करते हैं, मतलब दोनों को 0 इनपुट देते हैं, तो ना हम सेट करना चाह रहे हैं फ्लिप फ्लॉप को, ना रीसेट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है फ्लिप फ्लॉप में जो पहले आउटपुट आती जा रही है वही आती जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम अपने फ्लिप फ्लॉप को एस में भी 1 इनपुट देते हैं और आर में भी 1 इनपुट देते हैं, मतलब सेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं और रीसेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंडीशन को बच्चे बोलते हैं रेस कंडीशन। क्योंकि हमारा फ्लिप फ्लॉप अब सेट होने की कोशिश भी करेगा, मतलब उसकी आउटपुट 1 आने की भी कोशिश होगी, और रीसेट होने की भी कोशिश होगी, मतलब आउटपुट 0 आने की भी कोशिश होगी, और ये साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप रेस अराउंड कंडीशन में फंस जाएगा। तो हम 1 बाय 1 इसके कॉम्बिनेशन अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो अगर ये ट्रिगर ही नहीं कर रहा है यहाँ तक, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं क्लॉक से कोई इनपुट प्रॉपर नहीं आ रही है जिससे ट्रिगर हो सके। हम मान लेते हैं कि 0 है। अब यहाँ पर अगर एक ये क्लॉक देखिए दोनों गेट में जा रही है, अगर ये इनपुट 0 है मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी 1। तो इसमें एंड गेट नैंड गेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं। एक भी इनपुट 0 हो रही है तो नैंड गेट से आउटपुट 1 आ रही है। और लैच का टेबल आपको याद होना चाहिए। लैच का टेबल क्या था, अगर दोनों इनपुट ऊपर वाले नैंड गेट और नीचे वाले नैंड गेट की इनपुट दोनों की 1 आ रही है तो कोई चेंज नहीं होता है, मतलब जो आउटपुट पहले आ रही थी वही आती जाएगी। ऊपर वाला नैंड गेट 0 होता था तो आपकी आउटपुट ऊपर वाले नैंड गेट से 1 आती है। नीचे वाले नैंड गेट में अगर 0 इनपुट देते थे तो ऊपर वाले में आउटपुट 0 आएगी, और दोनों को 0 देते थे तो आपकी आउटपुट जो है वो रेस अराउंड कंडीशन में बदल जाती है। नाउ पहला कॉम्बिनेशन हम सारे ट्रिगर्स ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दोनों में 1 आ रही है तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ऑब्वियसली यहाँ देखिए आप 0 इनपुट आउटपुट आ रही है पहले तो 0 ही आती जाएगी, 1 आ रही है तो 1 आती जाएगी। या अगर आप सारे देखें तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ तक। इससे आगे के कॉम्बिनेशंस में हम मूव करते हैं। जब क्लॉक ट्रिगर कर दे, क्लॉक की इनपुट 1 आ जाए, तो यहाँ देखिए क्लॉक की इनपुट अगर 1 देते हैं हम तो आगे कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं। एस को भी 0 दे रहे हैं और आर को भी 0 दे रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है कि अगर हम एस को 0 दे रहे हैं मतलब सेट नहीं कर रहे हैं, आर को भी 0 दे रहे हैं मतलब रीसेट भी नहीं कर रहे हैं, ना हम सेट कर रहे हैं ना रीसेट कर रहे हैं, तो फाइनली आउटपुट में नो चेंज रहेगा। अगर 0 आती जाएगी तो 0 आती जाएगी, 1 आ रही है तो 1 आती जाएगी। ये देखिए दोनों 0 हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर भी आउटपुट 1 आएगी, यहाँ पे भी आउटपुट 1 आएगी, क्योंकि नैंड गेट की प्रॉपर्टीज़ है एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1। और 1 1 में आपको पता है नैंड लैच क्या करती है, नो चेंज पे ही रह जाएगी आपकी। क्यू जो है वो क्यू ही आता रहेगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट ही आता रहेगा। नाउ मूविंग फर्दर, मतलब 0 है तो 0 आता जाएगा, 1 है तो 1 आता जाएगा। मूविंग फर्दर नाउ इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सेट 0 है और रीसेट 1 है। क्लॉक आपका ऑब्वियसली ट्रिगर कर रहा है, सेट 0 है रीसेट 1 है, इसका मतलब रीसेट होगा फ्लिप फ्लॉप, आपकी आउटपुट 0 ही आएगी। लेकिन देखते हैं आप कैसे आएगी। ऊपर वाला गेट में अगर देखें 2 इनपुट दी जा रही हैं, एक 0 है दूसरी 1 है, ऑब्वियसली ऊपर वाले गेट से आउटपुट नैंड गेट से आउटपुट 1 आएगी और नीचे वाले नैंड गेट से आउटपुट 0 आएगी। और हमें पता है ऊपर वाले नैंड गेट को अगर लैच में नैंड लैच में ऊपर वाले नैंड गेट को अगर 1 इनपुट दी जाए तो यहाँ से आउटपुट 0 ही निकल के आएगी और नीचे वाले से ऑब्वियसली 1 आएगी। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप अब हो गया रीसेट। 0 हो चाहे 1, आउटपुट क्या आएगी 0 ही आएगी। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं अब हम। क्लॉक 1, ये देखिए आप ये वाला कॉम्बिनेशन। अब सेट को 1 दे रहे हैं, रीसेट को 0 दे रहे हैं। नाउ अब 1.1 ऊपर वाले गेट में है, ऊपर वाले गेट से आउटपुट आएगी
नैंड गेट से 0 और नीचे वाले नैंड गेट 0 और 1 दो इनपुट है, नीचे वाले से 1 ही आपकी आउटपुट आएगी। तो इस कॉम्बिनेशन में नैंड लैच में ऊपर वाला गेट जो है वो 1 आउटपुट देगा और नीचे वाला गेट 0 देगा। इन केस आपको ये पता नहीं चल रहा है नैंड गेट कैसे आउटपुट दे रहा है, तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो अबाउट RS लैच यूजिंग नैंड गेट्स। अब आते हैं और देखिए, चाहे कुछ भी आपका आउटपुट आ रहा हो, पहले अगर 0 आ रहा हो तो 1 हो जाएगा, अगर 1 आ रहा है तो 1 हो जाएगा, मतलब सेट की कंडीशन है ये। नाउ द लास्ट इज जब दोनों चीज़ें हम देते हैं 1, जब आपका क्लॉक तो 1 होगा ही, सेट भी कर रहे हैं आप 1, रीसेट भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों तरफ से आउटपुट क्या निकल के आएगी, दोनों गेट से 0। और आपको पता है नैंड गेट में अगर हम 0 0 इनपुट देते हैं तो रेस अराउंड कंडीशन आती है, क्योंकि दोनों 1 होने की कोशिश करते हैं। ये भी 1 और ये भी कोशिश करता है कि मैं 1 हो जाऊं, तो दोनों 1 साथ साथ तो हो नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सभी कॉम्बिनेशंस को। क्लॉक अगर फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर नहीं कर रही है, हमारा फ्लिप फ्लॉप हमने पॉजिटिव लेवल ट्रिगर दिया है, तो ना एजिस पे ट्रिगर होगा ना आपका 0 कॉम्बिनेशन पे। और इसको हम एज बोलते हैं, ऊपर वाली एज जो ऊपर वाला एरो है इसको बोलते हैं राइजिंग एज, पॉजिटिव एज, और नीचे वाली को बोलते हैं हम द फॉलिंग एज, यानी कि नेगेटिव एज। तो ट्रिगर तो हो ही नहीं रहा है, तो ट्रिगर ही नहीं हो रहा है तो आउटपुट आपकी चेंज नहीं होने वाली है। जब आप ट्रिगर हो रहा है, ना हम सेट कर रहे हैं ना रीसेट कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आने वाला है। यहाँ पे हम सेट नहीं कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आउटपुट आपकी 0 ही आएगी और रीसेट हो जाएगा। अगर आप S1 दे रहे हैं, रीसेट नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट सेट ही होगा। देखिए रीमार्क्स में लिखा हुआ है सेट। अगर हम सेट भी कर रहे हैं, रीसेट भी साथ में कर रहे हैं, आउटपुट हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेस अराउंड कंडीशन है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप 1 और 0 साइमल्टेनियसली होने की कोशिश करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट SR फ्लिप फ्लॉप, और यू कैन से सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।